जी न्यूज़ पोर्टल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बामन हाउस उत्पन्न में हैं, जहाँ बामन हाउस के ही कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आए हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं कि उनकी क्या समस्या है, किस प्रकार की समस्या है। दूर दूर हो जाओ, एक दिन पास नहीं बोलिया कोई हो जाओ आगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये कुछ महिला हैं, कुछ पुरुष है और इनकी कोई परेशानी है, उसको लेकर एसडीएम महोदय बामन वास को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज ये लोग और ज्ञापन देने के लिए उपजिला इनका कहना है कि इनकी जो फसल थी उसको साथियों लगातार देखते रहें और शेयर किसी ने करते रहें। कीटनाशक दवाई छिड़ककर जो फसल थी उसको बर्बाद कर दी। तो ये गरीब परिवार पहले कोरोना से लड़ रहे थे और अब कोरोना से थोड़ी सी सफलता मिली, थोड़ी सी राहत मिली, खेती बुआई पर लगे तो आज इनकी फसल को नष्ट कर दिया गया है। तो सारा परिवार का कहना है कि हमारा जो भरण पोषण था वो खेती पर निर्भर है, लेकिन वो फसल अब नष्ट हो जाने के कारण अब ये करे तो क्या करे। और आज एसडीएम कार्यालय में मदद की गुहार के लिए आए हुए हैं। तो आइए हम इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। क्या नाम है आपका? नमो नारायण। नमो नारायण। गांव कौन सा है? बामनवास पट्टी कला। बामनवास पट्टी कला। क्या बात हुई आपके साथ? मेरी 20 बीघा जमीन में 2 बीघा गेहूँ है और बाकी की में सरसों है, उसको कीटनाशक दवाई डाल के नष्ट कर दिए। किसने किया नष्ट? देवी सिंह। कहाँ का है ये व्यक्ति? ये पट्टी कला बामनवास है। पट्टी कला का निवासी है देवी सिंह। देवी सिंह दवाई डालकर नष्ट कर दी सारी फसल। नष्ट कर दी सारी फसल। तो इस संबंध में आपने किसको ज्ञापन दिया? कुछ थानेदार को क्या दिया? साहब रिपोर्ट कराई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिपोर्ट कितने दिन पहले दर्ज करवाई? 22 तारीख को। 22 तारीख को। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई नहीं हुई। देख पा रहे हो साथियों आप, यहाँ पर पीड़ित परिवार है कि फसल को नष्ट कर दिया गया है, उसके बाद भी एप्लीकेशन थाने में ये लोग दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा नहीं की गई है। और पीड़ित परिवार के सभी सदस्य, महिलाएं सहित यहाँ पर उपजिला कलेक्टर कार्यालय पर पहुँच चुकी है। आज परिवार पर एक गहरा संकट छा गया है। जो अपनी फसल है उसको अपने हाथों से नहीं काट सके और पहले ही कुछ लोगों द्वारा इस फसल को कीटनाशक दवाइयों के द्वारा आपका नाम क्या खत्म है? कर दी गई है। मेरा नाम रवि प्रकाश मीना। तो बताइए रवि जी, क्या मैटर, क्या बात हुई थी, बताइए तो। हमारे खास भाई बंद देव अमर सिंह पुत्र देवी सिंह उर्फ बलराम, दोनों भाई है। देवी सिंह मंटर और बलराम, उन्होंने पूरी 17-18 बीघा में जितनी सरसों की फसल थी उसमें केमिकल या फिर कोई जहरीली दवाई डालकर सारी फसल को जला दिया। और कोई भी बात नहीं है, जमीन का विवाद था। जो आधी जमीन है तो भाई बट खा जाएगा, वो तो 1 बीघा जमीन है तो उसका आधा हिस्सा दोनों के बट में। तो वो ये चाहता है कि पूरे खेत को हड़पना चाहता है। वो उसका मकसद नहीं है कि हमारा बट हो उस खेत में, और तानाशाही और करता है। रोज गाली गलौज काटते बलराम, देवी सिंह और उनकी पत्नी जो भी है। और आके एक दिन तो भैंस के पैर में पत्थर मारा और बुरी तरीके से गाली गलौज करते हैं। रोज जितनी फसल थी अब उसको जला दिया और अब यहाँ से फरार है। अब थाने में मुकदमा दर्ज कराया था 22 तारीख को, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थाने ने। और उसकी जांच माहेश्वरी मीणा को दी थी, जो थानाधिकारी है, थानेदार, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उनको भी रिश्वत देकर दवा दिया गया है, इसलिए उन्होंने भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है उनके ऊपर। और पूरी फसल जल चुकी है। अब कोई भी साधन नहीं है रोजगार का। हम किसान आदमी है और हमारे पास जो आपने जो एफआईआर करवाई, उस एफआईआर कॉपी को दिखाओ कैमरे का आगे। ये एफआईआर 22 तारीख को करवाई थी। तो 22 तारीख को आपने एफआईआर करवाई, तो उसके बाद आपकी कोई कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, सब फसल तो 17 तारीख को पहले जला दी गई थी, लेकिन उनके डर के लिए हमने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने धमकी दी थी अगर कार्रवाई कराई तो मारपीट करेंगे, इसके चलते हुए फिर 2-4 दिन बाद एफआईआर दर्ज थाने में आए तो उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। फिर सीआई महोदय प्रदेश मीणा वो आए, उन्होंने आके रिपोर्ट दर्ज की। अब जाके 22 तारीख को हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई थी
6-7 दिन बाद में रिपोर्ट दर्ज हुई। 17 तारीख को हमारी फसल जलाई गई थी। अब आज जो एसडीएम कार्यालय आप आए हो तो क्या कहने के लिए आए हो, क्या करने के हम लिए ये आए हो? कहने के लिए आए हैं कि हमारी जो मांग है उनकी सुनवाई हो और हमें उचित न्याय मिले, इसके लिए मुआवजा मिले कि जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उसको पकड़ कर आया जाए। अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसके लिए कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उसके लिए। और थाने में अगर जाते हैं तो ये मेरी दादी है, मेरी बुआ जी, हम कई बार थाने में गए तो गाली वो निकाल देते थाने से धक्का देकर, क्या लेने आए हो यहाँ पे। कौन निकाल देता है? माहेश्वर जो भी है वो कि यहाँ पे आके तुम झूठा ड्रामा करने लग गए हो, तुमने ये किया है वो किया है, और उन्होंने हमारे फर्जी मुकदमा और कर चुके हैं कि हमारे साथ ये किया है वो किया, और हम धक्के देकर थाने में जाते हैं तो बदसलूकी करते हैं और थाने से बाहर निकाल देते हैं और रिश्वत और मांगते हैं कि हमें 20,000 रुपये की ऐसी बोली थी, हमको रिश्वत चाहिए जब जाके करेंगे। हमारे पास पैसे भी नहीं है कि हम उनको रिश्वत देते, नहीं तो हम तो एक बैग भर के फेंक देते उनके मुंह पे, ये कार्रवाई कर दो। हम कहाँ से दे, हम वैसे ही गरीब आदमी है, किसान पुत्र है। आप थाने में गए थे तो आपको क्या कहा? क्या कहा? साहब नोखा ड्रामा करके आ गए यहाँ। कौन ने कहा था ऐसा ड्रामा करने के लिए? आनंद कहिए थानेदार ने कही साहब मोस ड्रामा कर आ गए थे यहाँ, रिपोर्ट नहीं झेली हमारी। एक परिवार गुहार की मांग करते हुए थाने पर पहुंचा और वहां पर 5 बच्चे कुछ लोगों के द्वारा, थाना प्रशासन के द्वारा इन लोगों के साथ बदसलूकी भी की गई है। ये महिलाएं इस बात का खुद अपने आप में 5-7 बहन है। ये हमारी बच्ची 5, एक पोती है, ध्यान गौड़ नाड़े होने थोड़े बहन बेटी पूरी इनके जब धरती नहीं जोती तो पैसा नसट करती साहब, और आपने जोती नहीं, आपने नहीं जोती साहब, मैंने पूरा खर्चा दिया और हमारी मना थोड़ी करी बस कोई मनाई को नहीं, नौकर स्टील लग गई साहब, मैंने कैसे से ठगा के हमारी तो कुल्ला की साहब जी, हमारी बढ़ा दी पूरी फसल जो इतनी दोनों की आधी फसल, हमारे आधी जमीनें दोनों की बराबर की, तो खुद ने तो और जोती करी है नहीं, उसकी जमीन तो सारी बंजर पड़ी है। और हम भी जोतने के लिए जाते थे तो रात के अंधेरे में 1 या 2 बजे की छुप के हमने और जोती की थी। अगर कोई ट्रैक्टर बाढ़ है फिर कोई जाता था तो उसको पहले ही मना कर दिया कि तुम नहीं जाओगे जोतने। अगर कोई जाता था उसके सामने लट लेके आ जाता। और पुलिस वाले पहले बोला था कि तुम्हारी जमीन में ये बोल लगी हुई है कि तुम और जोत नहीं सकते, लेकिन पुलिस वाला और कोर्ट ने यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बोला था कि तुम भी और जोती करो, ये भी करो, फसल को तुम करोगे। लेकिन उन्होंने अब तानाशाही के बल पर, और उसके कई साथी भी है जो उसके साथ दे रहे हैं, तो उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया। कहने के लिए हमारे पास कुछ शब्द नहीं है। और उन्होंने पता नहीं था हमें, मैं तो कभी गया भी नहीं थाने में आज तक, आज पहली बार आया हूँ मैं तो यहाँ पे। तो उन्होंने क्या है कि पहले तस्दी करने के लिए गए थे वो माहेश्वरी जी, उन्होंने पहले तो उसके कागज थे उन्होंने साइन किया, पीछे पता नहीं था, खाली कागज दिए और उन पे साइन करवा लिए। और उन पे जो भी है उन्होंने कुछ लिखा होगा पता नहीं, खाली कागजों पे और साइन करवा लिया। हमें पता नहीं था कि ऐसे छल कपट से ये किसने करवाया? खाली माहेश्वरी थाना प्रभाव, थाना है क्या है, ASI उन्होंने। ये लोग ग्राम पंचायत पट्टी कला निवासी हैं और इनके खेतों की जो फसल थी उस पर किसी लोगों के द्वारा इन लोगों द्वारा बताया गया है कि चला दी गई है। ये 2 भाई थे और उनका बंटवारा पहले होता है। एक भाई ने जमीन को वाया जोती नहीं की है, तो जब बजे जो फसल थी उस फसल में इनके पुराने विवाद के चलते हुए उस पर कुछ केमिकल छिड़कने के कारण वो फसल नष्ट हो चुकी है। और इन्होंने जैसा बताया कि FIR भी करवा चुके, लेकिन इनकी अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसके अलावा पुलिस प्रशासन जैसा ये आरोप लगा रहे हैं, कड़ा आरोप, कि इनको ही दबाया, गरीब परिवार को दबाया जा रहा है। और उसकी परेशानी को देखते हुए आज ये SDM कार्यालय में न्याय की गुहार के लिए आए हुए हैं। आखिरकार पुलिस प्रशासन एक गरीब परिवार को न्याय दिलाने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन आज इनको ही न्याय नहीं मिल पा रहा। तो आप देख पा रहे हो कि न्याय के दरवाजे पे लोग जाते हैं जहाँ पुलिस प्रशासन को, तो उनको न्याय के अलावा क्या मिलता है वो आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक परिवार जो भूखे मरने की नौबत उनके साथ आ चुकी है, और पूरे प्रदेश की, वहाँ से नहीं, प्रदेश की अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन का यही रवैया है। आखिरकार पुलिस प्रशासन इतनी बड़ी लड़ाई इन गरीबों के साथ क्यों करता है, किस प्रकार करता है, ये एक निंदनीय विषय है।
अब आप क्या चाहते हो, क्या क्या होना चाहिए आपके साथ? हमारे लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमें इसका मुआवजा जो भी हमारा नुकसान हुआ 4-5 रुपये हमारी फसल को जला कर दिया गया है। हमारे पास रोजगार का एक ही साधन है जो कि हमारी फसल है, इसी के ऊपर हमारी आजीविका है, इसी से हमारा भरण पोषण होता है। तो उसके लिए हमें सख्त कार्रवाई हो दोषियों के खिलाफ, हम इसका मुआवजा मिलना चाहिए, यही मांग है प्रशासन से हमारी।